Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you fixed preposition. आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीखते रहिए, क्योंकि इससे पहले का जो YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट था वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 1 था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज है फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 2, डे 20, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर मैंने बताया था आपको प्रेपोजिशन जो है ये इंग्लिश का मैजिशियन है, यानी जादूगर है। आप नॉर्मल जो प्रेपोजिशंस हैं उसे बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। बारी है फिक्स्ड प्रेपोजिशन की। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में मैं एक यूट्यूब बना रखा हूं और उसके नेक्स्ट आज जो मेरा है ये पार्ट 2 है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो खुद समझें। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को 1 से 2 बार उसको फिर से रिप्ले करें और देखें, बहुत बेहतर समझेंगे। माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करके रखिए, क्योंकि प्रेपोजिशन है, जब भी आप इंग्लिश बोलते या पढ़ते हैं या किसी को बताते हैं आपके दिमाग में ये हमेशा खटकता है कि कहीं मेरा प्रेपोजिशन एरर तो नहीं हो रहा है। तो एरर बिल्कुल नहीं होगा। आप इसे समझ लेंगे तो ढंग से बोल सकेंगे और ढंग से लिख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 2। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट मेरा बहुत छोटा होता है, पॉइंट बहुत सॉलिड होते हैं, तो ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे लेकिन आपको सिखाएंगे बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 सेंटेंस है। 3 सेंटेंस को 6 तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 6 तरीके से। यही ट्रिक है इंग्लिश की और इंग्लिश सीखने और बोलने की। अगर आपके पास 2, 3 के 6 बनाने आते हैं ट्रिक, तो आप इंग्लिश बोलने में कभी हेजिटेट नहीं करेंगे, हिचकिचाहट नहीं होगी आपको। पहला सेंटेंस है, वह भाग्यशाली है, उसे इतनी जल्दी नौकरी मिली। दूसरा है, राम अच्छी नौकरी पाने का इच्छुक है। नेक्स्ट, उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो। यहाँ पे 2 जगह पे, यहाँ पे इच्छुक और इच्छा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों क्या हैं। इच्छा करना या इच्छा रखना या सिर्फ इतना बोला जाए इच्छा, उसकी इंग्लिश होती है डिजायर। क्या होती है? डिजायर। स्पेलिंग है DESIRE, डिजायर। डिजायर एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी है और नाउन भी है। जिस बच्चे या स्टूडेंट को ये पता लग जाता है कि ये जो वर्ड है ये नाउन है और साथ में वर्ब भी है, वो उसे 2 से क्या 4 तरीके से भी सेंटेंस बना सकता है। जैसे ये डिजायर है, ये वर्ब भी है, नाउन भी है, तो हम डिजायर को एज ए वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, वह इच्छा रखता है। सिर्फ छोटे से सेंटेंस से आप समझ लो ही डिजायर्स, खत्म हो गया। ठीक, और नेक्स्ट एज ए वर्ब इसको यूज करोगे तो आप क्या बोलोगे? यह मेरी इच्छा है, इट्स माई डिजायर, इट्स माई डिजायर। ठीक, ठीक इसी प्रकार बहुत से वर्ड हैं। वर्क को ले लो, वर्क बहुत कॉमन है, सब जानते होंगे। WORK, वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना, और वर्ब भी है, जैसे मैं काम करता हूं, आई वर्क, आई वर्क। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में कभी भी वर्ब में यस नहीं लगता, तो आई वर्क। अगर आप ये बोलोगे कि मैं काम करता हूं, इसी वर्ड को तो आई वर्क बोलोगे तब भी हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्क को एज नाउन लोगे तो कैसे बोलोगे? आई डू द वर्क। यहाँ पे मेन वर्ब आपका डू हो जाएगा और द वर्क नाउन है और नाउन बन जाएगा। तो ये आज सीखेंगे हम। अब आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह भाग्यशाली है, उसे इतनी जल्दी नौकरी मिली। यहाँ पे हमने लिखा ही इज फॉर्चुनेट डैश डैश गेट a good job so early। इतनी जल्दी को so early बोलते हैं। एक वर्ड है फॉर्चुनेट, आपने सुना होगा। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन पढ़ा क्या जाता है? प्रोनाउंसिएशन। जैसे मैं बोलता हूँ प्रोनाउंसिएशन और प्रेपोजिशन दोनों पे जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है फॉर्चुनेट। आ पे आ की मात्रा और फॉर्चुनेट, यहाँ पे एक दांत बिंदी होती है, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। लेकिन टॉपिक मेरा प्रोनाउंसिएशन का नहीं है, फिर भी जो वर्ड यहाँ पे होंगे उसको बताते चलेंगे जिससे आपका और बेनिफिट हो, अच्छा सीखे। लिखा हुआ भाग्यशाली, उसे इतनी जल्दी नौकरी मिली। हम क्या बोलेंगे? ही इज फॉर्चुनेट डैश डैश गेट अ गुड जॉब
सो अर्ली। अब यहाँ सेंटर में क्या भरे, सोचिए आप, तब तक मैं पढ़ रहा हूं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राम अच्छी नौकरी पाने का इच्छुक है। राम डिजायर्स, अब यहाँ डिजायर एज ए वर्ब यूज हुआ है। राम डिजायर्स डैश डैश गेट अ गुड जॉब। ही डिजायर्स डैश डैश है बिग हाउस, यानी जो तीसरा है उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो, तो ही डिजायर्स यहाँ क्या भरेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आप ऑप्शन ही नहीं दिए तो क्या भरेंगे, लो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। यहाँ पे टू और ऑफ, यहाँ पे टू और क्या भर देंगे, ऑफ, दोनों में से क्या भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राम डिजायर्स, यहाँ पे भी लिख देते हैं टू और ऑफ, टू और ऑफ। तो यहाँ पे अब क्या भरेंगे, टू और ऑफ है। अब आप बताइए क्या भरना चाहिए। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ टू ऑफ, टू ऑफ, टू ऑफ सभी में लिखा हुआ है। कहां पे, यहाँ पे टू भरे या ऑफ भरे, ये क्लियर करना है। कुछ तो ऑप्शन आया होगा माइंड में, चलिए फिर भी मैं बताता हूं आपको। ही इज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली। पहले तो ये जो दो वर्ड है इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। ये जो वर्ड है डिजायर, ये क्या है, नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब। ठीक, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी डिजायर है। तो डिजायर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और वर्ब दोनों है। ठीक है, ये फॉर्चुनेट क्या है, फॉर्चुनेट क्या है, सोचिए क्या है। फॉर्चुनेट है एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव। टॉपिक मेरा प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके साथ अगर आप ये जानेंगे तो और बेहतर होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे रहा हूं और बता रहा हूं आपको। वर्ड, स्टूडेंट उसे बोलते हैं तो एक एक वर्ड जान जाए कि क्या है, ही है तो क्या है, इज है तो क्या है। ठीक, तो ये फॉर्चुनेट क्या है, फॉर्चुनेट है एडजेक्टिव, क्योंकि वो भाग्यशाली है या भाग्यशाली नहीं है। ठीक है, तो अगर उस क्वालिटी, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ विशेषता बता रहे हैं कि वह भाग्यशाली है। ठीक है, तो फॉर्चुनेट के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पे भरेंगे टू। और अगर टू भरेंगे तो कैसे होगा हमारा सेंटेंस, यहाँ पे टू लिख दिए, क्या होगा, ही इज फॉर्चुनेट टू गेट अ गुड जॉब सो अर्ली। ठीक है, वह भाग्यशाली है कि उसे इतनी जल्दी नौकरी मिली। ठीक, नेक्स्ट राम डिजायर्स, यहां क्या भरेंगे, टू। राम डिजायर्स टू गेट अ गुड जॉब। नेक्स्ट ही डिजायर्स, यहां क्या भरेंगे, टू हैव अ बिग हाउस। ही डिजायर्स टू हैव अ बिग हाउस। अब आप सोचोगे सब में जब टू ही भरना था तो इतने देर से आप क्या बता रहे थे। ठीक है, टू भरना था, सेंटेंस बन गया। अब ऑफ भरेंगे, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये जो फॉर्चुनेट है इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप टू और ऑफ दोनों को लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी ट्रिक है। बस फिर से माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करिए, वादा करता हूं बहुत बेहतरीन सीखेंगे आप और आपका हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो टू, टू क्या करेंगे, यहाँ टू लगा दिया, टू गेट। ठीक, अब अगर ऑफ के साथ इस सेंटेंस को बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ही इज फॉर्चुनेट, अब हम टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ। तो ऑफ, अगर ऑफ के साथ क्या करेंगे, जो गेट लिखा है इसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, गेटिंग। क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म में। इसे जेरंड भी बोलते हैं, जिसमें जिस वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लग जाता है। आपका सेंटेंस क्या होगा, अगर ऑफ के साथ आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, ध्यान से सुनिए। ही इज फॉर्चुनेट ऑफ, यहां से अभी हम ऑफ जोड़ रहे हैं। He is fortunate of getting a good job so early। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऑफ का यूज करें या फॉर का यूज करें, फॉर तो फिलहाल यहाँ पे लग नहीं रहा है, ये लग रहा है ऑफ, तो जब भी ऑफ का यूज करें तो आने वाला जो वर्ब है आपका वो आईएनजी फॉर्म में होगा। और दूसरी बात, यहाँ डबल टी क्यों लगा, क्योंकि ये मैं आपको आईएनजी के YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में बताया हूं, तो उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। जब भी कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल आता है तो मोस्टली आपका कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है।
तो यहाँ होगा ही इज फॉर्चुनेट ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब सो अर्ली। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ही डिजायर्स, अब यहाँ पे भी टू गेट अ गुड जॉब लिखा है, लेकिन अगर इसको आपके साथ कैसे बनाएंगे सोचिए। अब तो आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? राम डिजायर्स, यहाँ लिखेंगे ऑफ, ऑफ, और इस गेट को किस फॉर्म में लिखेंगे? गुड, आईएनजी फॉर्म, गेटिंग अ गुड जॉब। कैसे लिखोगे आप? राम डिजायर्स ऑफ, यहां से ऑफ, गेटिंग अ गुड जॉब। तो जब भी आप यूज करेंगे ऑफ तो आने वाला वर्ब किस फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा। यहां देखिए ही डिजायर्स, ही डिजायर्स, टू तो हमने भर दिया है, लेकिन अगर ऑफ भरेंगे तो क्या करेंगे? ही डिजायर्स, और यहां से ले लीजिए ऑफ, ही डिजायर्स ऑफ, और यहाँ पे है हायर। हायर भी एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे बोला मैं आम खा रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? आई एम, जो सीजन भी आम का ही है, आई एम ईटिंग मैंगो। लेकिन आप ईटिंग की जगह पे हैव यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग अ मैंगो। ठीक, उसका मतलब यही हुआ कि मैं आम खा रहा हूं, आई एम हैविंग मैंगो। तो ये एज मेन वर्ब करेंगे यूज, तो कैसे करेंगे? टू लगाए थे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी भी आप टू लगाएंगे तो लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब आप ऑफ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? ऑफ का। तो यहाँ पे अगर हम गेट में आईएनजी लगा सकते थे तो हल में भी आईएनजी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हैविंग, एच ए वी आई एन जी, हैविंग। समझ गए? ही डिजायर्स ऑफ हैविंग अ बिग हाउस, उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो, तो आप कैसे बोलोगे? ही डिजायर्स ऑफ हैविंग अ बिग हाउस। क्यों? क्योंकि आपने ऑफ जोड़ा। अब आप अगर ध्यान से सोचें तो 3 का 6 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? 3 + 3 हो गए 6। यानी हिंदी के ये 3 सेंटेंस, वह भाग्यशाली है, उसे इतनी जल्दी नौकरी मिली, राम अच्छी नौकरी पाने का इच्छुक है, उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो, ये 3 सेंटेंस को हमने कितने तरीके से बनाया? 6 तरीके से। 6 तरीके क्या हैं? ध्यान से सुनिए। He is fortunate to get a good job so early. He is fortunate of getting a good job so early. Ram desires to get a good job. Ram desires of getting a good job. He desires to have a big house. He desires of having a big house. 3 का 6 बना कि नहीं बना? बन गया। ठीक है, इस तरह से आपको अगर पहले से जानते थे तो वेल डन, गुड। अगर नहीं जानते थे तो आज जरूर आप इसको सीख लिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद।